हेलो हाय वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। आज कई दिनों के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि अभी इन दिनों बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में मैं पड़ गया था। एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हर एक इंसान को अपने लाइफ में बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है, लेकिन मैं इन दिनों बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहा हूँ। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि हमारे जो पिताजी अखबार का कारोबार करते हैं और आज करीबन 45 साल से लगातार ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, इसी अखबार को बेच करके इन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, एक बड़ा सा परिवार को लेकर के आगे बढ़े और अपने लाइफ में किन्हीं को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दिए। और मुझे फ़ख्र होती है अपने पिताजी पे, जो अखबार बेच करके ही अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किए। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इतना मेहनत करके आगे बढ़ने के बाद भी इनके जो भी प्रेस वाले जो लोग हैं, जो अखबार है हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, भास्कर, प्रभात खबर, इस अखबार या जो प्रेस के जितने भी सदस्य लोग हैं उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई आर्थिक सहायता नहीं दे पाए वो लोग, तो किसी न किसी तरीके से काम होता ही है। एक्चुअली मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पिताजी कई साल पहले से ही गैस का प्रॉब्लम था। वो स्वस्थ नहीं रह करके भी अपने काम को, अखबार बेचने का कार्य जो है लगातार करते रहें। और ये जो इनकी ड्यूटी जो है, इनका कहना था कि वर्क इज़ वर्शिप। यही काम से मैं आप लोगों को पढ़ाया लिखाया, हर एक ज़रूरत की चीज़ पूरा किया। मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता हूँ। जब तक शरीर में जान रहेगी तब तक मैं ये अखबार बेचने का कार्य करूँगा। मुझे भी फ़ख्र होता है। लेकिन जब इनकी अचानक तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा, बचने का उम्मीद ना के बराबर था। और मैं पटना डिस्ट्रिक्ट इमामगंज, वहाँ पे मैं क्लास ले रहा था। अचानक मुझे फ़ोन आया कि पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैंने जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिला, फटाफट इसी बीच हमारे बहन को भी इन्फॉर्मेशन मिला कि पिताजी की तबीयत ख़राब है। वो भी जाने के लिए उतावला हो गए कि नहीं, मैं भी चलूँगा। और रात को करीबन 12 बजे जहानाबाद से ट्रेन गंगा दामोदर एक्सप्रेस थी। किसी तरीके से घर से मैं निकला। जहानाबाद का जो सफ़र है हमारे घर से 30 किलोमीटर का है। तो ये सफ़र करने के बाद फिर जहानाबाद स्टेशन के पास बगल में एक जान पहचान के लोग थे, वहीं पे 2-3 घंटा रात बिताया गया। उसके बाद ट्रेन गंगा दामोदर पकड़े और उसके बाद सुबह
धनबाद स्टेशन के पास। और हमारे पिताजी करीबन 2 दिन पहले से ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने उनको बोला भी कि पिताजी मैं आ रहा हूँ, लेकिन कहा जाता है ना कि पिताजी पिताजी होते हैं। उनको लगता है कि क्यों अपने संतान को मैं परेशान करूं, दवा खा लूँगा ठीक हो जाऊँगा। लेकिन दवा खाने के बावजूद भी इनकी तबीयत में किसी प्रकार की सुधार नहीं हुई। और यहीं हमारे पिताजी के साथ अंकल आंटी, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। उस हॉस्पिटल में कंडीशन और भी बिगड़ गई, जिसके कारण ये हॉस्पिटल वाले दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किए। पाटलिपुत्र में गए, वहाँ की कंडीशन, वहाँ का ट्रीटमेंट, मुझे नहीं लगता है कि गरीब परिवार के लोग वहाँ पे पाटलिपुत्र धनबाद शक्ति मंदिर के बगल में है, वहाँ पे ट्रीटमेंट गरीब लोगों की बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि रईस लोगों को भी हालत ख़राब हो जाती है। वहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल में रहने वाले, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग केयर करने वाले जितने भी हों, या वहाँ के मेंबर हों, 2-4 ब्रोकर भी मुझे मिले, जल्दी से ट्रीटमेंट करवाइए, जल्दी से ऑपरेशन करवाइए, वरना आपके पिताजी नहीं बच पाएंगे, 1.5 लाख रुपया जमा कीजिए। मतलब इतना कुछ बताया गया कि मैं इतना होपलेस हुआ। हमारे जितने भी रिलेटिव थे सब होपलेस हो गए कि आखिर करें तो क्या करें। एक गरीब परिवार, इतना पैसा, आई थिंक कुछ ही समय में कैसे इंतज़ाम मुश्किल हो गया था। हमारे आंखों तले अंधेरा छा गया था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। फिर ये ट्रीटमेंट पाटलिपुत्र के देखने के बाद मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे हमारे पिताजी सही हो पाएंगे। फिर मैंने अपने पिताजी को वहाँ से लेकर हमारे एक बड़े साला जो हैं, उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट एक हॉस्पिटल है, श्री राम हॉस्पिटल, मैमको मोड़, बरबड्डा के पास। तो कहें तो मैं पता करता हूँ। मैंने बोला कि इसमें पूछने वाली बात नहीं है, आप जितना जल्दी हो सके वहाँ जा कर के पता कीजिए। वो पहले निकले, उसके बाद मैं पीछे से अपने डैड को एम्बुलेंस में लेकर के और अपने जितने भी फैमिली थे उनके साथ मैं वहाँ पे पहुँचा। और वहाँ पे देखने के बाद क्विक और इत्तेफाक से देखिए कि वहाँ के जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, AK बर्नवाल, वो पटना चले गए थे और उनको दूसरे दिन सुबह में आना था। लेकिन दिमाग में यही लगा कि अब जो भी होगा यहीं पे दिस या दैट, कहा गया ना कि झाको रागे साइयाँ मार सके ना कोई। मुझे ऐसा लगा कि यहीं पे हमारे पिताजी का ट्रीटमेंट हो सकता है और यहीं पे इनकी जान बच सकती है। तो मैंने ऊपर वाले पे विश्वास कर करके मैं बोला कि अब जो भी होगा यहीं पे होगा। और वहाँ पे जो भी कंपाउंडर और मैनेजर थे, उन्होंने हमारे जो फाइल है उस फाइल को रीड किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं इनको भर्ती ले लेता हूँ और ये कुछ रिपोर्ट है मैं लिख देता हूँ, इसको जांच करवाइए। तो फिर मैंने जा कर करके 3-4 हज़ार का टेस्ट करवाया। उसके बाद मैं इनको वहाँ पे जमा किया हॉस्पिटल में। और दूसरे दिन AK बर्नवाल जो PMCH के सुपरिटेंडेंट, बहुत ही अच्छा सर्जन A1, तो वो सुबह में आया, उन्होंने देखा, चेक किया। चेक करने के बाद उन्हें बोला कि इनको जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन करना होगा। इनकी आंत जो है, इंटेस्टाइन आंत जो है वो ट्विस्ट हो गया है, मुड़ गया है। और जितना भी अंदर का जो लैट्रिन है आंत में वो बिल्कुल हार्ड हो गया है, स्टोन हो गया है। और जितना जल्दी हो सके आप ऑपरेशन करें। और इस तरीके से ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। और पैसे की टेंशन बढ़ती गई कि आखिर कैसे इतना बड़ा अमाउंट को कलेक्ट किया जाए। लेकिन फिर भी कहा गया कि जहाँ चाह वहाँ रहा। और फिर जो बेड चार्ज और भी तरह तरह के जो मेडिसिन चला, करीबन 10 दिन तक, 12 दिनों तक लगातार मैंने हॉस्पिटल में
बिना नहाए मैं वहाँ पे रहा। बहुत बार हमारे मैम, मॉम और रिलेटिव लोग चीज़ आओ घर से फ्रेश होकर के आ जाओ, लेकिन मेरा इच्छा नहीं किया। मुझे लगा कि जब डैड की छुट्टी होगी हॉस्पिटल से तभी मैं घर जाऊंगा। और यही 2-3 दिन पहले पिताजी को हॉस्पिटल से रिलीज़ हुआ और टोटल बिल करीबन 1 लाख से ओवर, मतलब 1.5 लाख खर्च हुआ। और सही सलामत हमारे पिताजी अपने घर पे आए। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि हमारे पिताजी जो अखबार जो बेचते हैं, इन लोगों से मैं जो उम्मीद बना करके रखा था, ये उम्मीद हर तरीके से टूट गई। शायद हमारे वीडियो जो देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा, या प्रेस वाले लोग या अखबार बेचने वाले जितने भी लोग हैं वो लोग देख रहे होंगे। तो मैं सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने के लिए, हमारे जितने भी हॉकर हैं या पेपर एजेंट हैं जो अखबार बेचते हैं, आप लोगों को मैं जागरूक करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो भी अखबार आप बेच रहे हो, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स, चाहे हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, टेलीग्राफ हो, प्रभात खबर हो, इकोनॉमिक टाइम्स, जो भी पेपर हो, जो भी न्यूज़ हो, इन लोगों को अगर न्यूज़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सप्लाई करोगे, ज़्यादा कॉपी लोगे, न्यूज़ ज़्यादा डिलीवरी दोगे, इन लोगों को बल्ले बल्ले, बहुत ही अच्छा। और अगर कटौती कर दोगे तो इन लोगों को लॉस होगी। इन लोगों को सिर्फ अपना बेनिफिट जो बोलते हैं ना, सिर्फ न्यूज़ इनको निकलवाना है। ज़्यादा से ज़्यादा इनका अखबार जो है वो बेचने का काम कीजिए। इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। अखबार बेचने वाला की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, कैसे हैं, खाए हैं नहीं हैं, तबीयत ख़राब है, उनकी तबीयत ज़्यादा सीरियस है, उनका परिवार किस मुसीबत से सामना कर रहा है, इसको देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। कहा गया है ना कि बाप न बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। लोगों को एक इंसानियत जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। एक छोटा से छोटा डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, चाहे वो दुकान बेचने वाले या दुकान वो जो बोलते हैं ना फेरी करने वाले, चाहे कपड़ा का हो या बादाम बेचने वाले हो, मतलब जो भी हो, एक यूनिटी होनी चाहिए, एक यूनियन होना चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि लोगों को लगे कि कल के डेट में किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है तो लोग एकजुट होकर करके और एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करें। कुछ लोग हमारे घर पे आए थे, प्रेस वाले लोग मिलने के लिए, हिंदुस्तान का या दैनिक जागरण या भास्कर ऐसे ही कोई। तो मैं उनके सामने मैं ये भी बोला कि हमारे प्रेस में जितने भी हैं, चाहे हिंदुस्तान का हो, दैनिक जागरण हो, भास्कर हो, प्रभात खबर हो, इन लोगों का जो ग्रुप होती है बहुत लंबा चौड़ा ग्रुप होता है। अगर हर एक अखबार वाले एक ग्रुप अगर 100-100 रुपया, 200-200 रुपया, चाहे जो भी अमाउंट हो, अगर कलेक्ट कर करके अगर मदद के रूप में 100-100 रुपया भी अगर देते ना, तो हर एक अखबार वाले से 4-4, 5-5 हज़ार रुपया का अमाउंट आता है और इस तरीके से 15-20 हज़ार रुपया कलेक्ट किया जा सकता था और एक बहुत ही अच्छा मदद किया जा सकता था। लेकिन किसी तरह का कोई मदद नहीं, और जब इन लोगों को बताया तो किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आई। मतलब इससे साबित होता है कि इनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, और काम करने वाले किस स्थिति में है इससे कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसे सिचुएशन में मैंने एक्शन भी लिया। मैं अपने डैड को बोला भी, अपने पिताजी को, कि ये सब काम छोड़िए और अब चलिए मेरे साथ, अब आपको आराम की ज़रूरत है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये अखबार बेचने वाला काम छोड़ पाएंगे। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने पूरा जीवन अखबार के नाम सुपुर्द कर दिया। सोचिए, इतना होने के बावजूद भी अभी भी ये तैयार हैं कि मैं ये काम करूँगा। मतलब किसी तरह का कोई सहायता न होने के बावजूद भी, इसको कहते हैं दरिया दिल, इसको बोलते हैं गरीब इंसान।
जो कहा जाता है कि मेहनत करके, लेकिन मैं हर तरीके से अंदर से टूट चुका हूँ। और जो भी हमारे हॉकर भाई हों, जो भी न्यूज़पेपर एजेंट हैं, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप लोग एक ऐसा यूनिटी बनाइए, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कीजिए, कमेटी, कि किसी भी तरह की कोई भी हॉकर को अगर ऐसी मुसीबत आती है तो उनको अपने फंड या हेल्प के रूप में 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये, जिसको जितना बनता है, इस तरीके से अगर मदद किया जाए तो मुझे लगता है कि कल के डेट में किन्हीं भी पेपर एजेंट या हॉकर लोगों को अगर दिक्कत होती है तो एक बहुत अच्छा अमाउंट आप खड़ा करके उनको आर्थिक मदद कर सकते हो, जो बहुत ही कारगर साबित होगा। एक गरीब परिवार पैसे के एवज में उनकी जान चली जाती है, तो भगवान न करे कि ऐसा किसी के लाइफ में हो। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस पे कार्य एक यूनियन, एक कमेटी बनाए, जो आप लोग हर तरीके से एक दूसरे को मदद करने के लिए तत्पर रहें। ऐसे लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर हमारे कमेटी ऐसा है, हमारे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, भास्कर, ये प्रेस वाले लोग कि ऐसा है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ऑर्गेनाइजेशन बना भी है तो किसी तरह का कोई सपोर्ट मिला। आप आ करके इनके सामने, इनके पास अगर किसी प्रकार की आर्थिक मदद करते तब ना, बस फ़ोन पे आ करके भेंट करना हॉस्पिटल में, हाँ सर कैसे हैं, क्या, ये नहीं होता है। और आज अगर हमारे पास पैसा अगर नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता, तो आज हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहते। क्या बताया जाए। मैं इस जगह पर रहता तो मैं ये काम को छोड़ दिया होता, मेरे से नहीं हो पाता। जहाँ पे हर तरीके से काम के प्रति एक श्रद्धा, लगन के साथ जो काम किया जा रहा है, और उसमें अगर किसी तरह की बेनिफिट अगर नहीं मिलता है प्रेस वाले से, तो मुझे लगता है कि इस तरह का काम, बादाम बेच लो, भीख मांग लो, वो ठीक है, लेकिन बहुत ही टफ काम है। इसलिए मैं ये वीडियो मैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए, और अगर कहीं पे अगर कोई गलत बात मैं बोल रहा हूँ या गलत बोल चुका हूँ तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आने का काम करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।